अरे भाई साहब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कौन खुश है? विधायक जी। क्यों? नया घर मिलने वाला है, नया घर मिलने वाला है। विधायक जी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपने विधायकों का पूरा ध्यान रख रही है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। अरे भाई, माननीय विधायकों को नया घर मिलने वाला है। घर भी कैसा? पूरा 3 BHK फ्लैट मिलेगा। नए फ्लैट बनाए जाएंगे। अब घोषणा के बाद विधायक जी तो खुश होंगे, लेकिन अब पूरी खबर जान लीजिए क्या है। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक थी। वैसे तो बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन एक फैसला माननीय विधायकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। अरे भाई, अभी तक विधायक जी को वही पुराने विश्राम गृह में रुकना पड़ता था। थोड़ा पुराना भी हो गया था, रिनोवेशन भी करवाया गया था, रंग रोगन भी करवाया गया था कि चकाचक दिखे, लेकिन पुराना तो पुराना होता था। सुविधाएं भी वही पुराने वाली थी। तो अब सरकार ने विधायकों के आवास की चिंता की और सीधा 3 BHK फ्लैट देने की घोषणा की है। और फ्लैट भी कोई सामान्य फ्लैट नहीं होगा, तो बड़ा लग्जरी फ्लैट होगा भाई साहब, चमकदार। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 102 फ्लैट बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए 159.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। मतलब एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होगी। सभी फ्लैट पुराने विधायक विश्राम गृह को तोड़कर बनाए जाएंगे। फ्लैट बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। फ्लैट में 3 बड़े कमरों के अलावा एक सर्वेंट रूम भी होगा। इतना ही नहीं, विधायक जी की फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसलिए फ्लैट परिसर में जिम और स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था होगी। समझ गए ना भाई साहब कि कितना लग्जरी प्रबंध होने वाला है विधायक जी के लिए। लेकिन जैसे ही कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फ्लैट बनाने की घोषणा की, विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। उमंग सिंगार ने सरकार पर तंज कसा है, सुन लीजिए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो घोषणा कर रहे हैं उसको भी सुन लीजिए, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो राजनीति कर रहे हैं उस पर भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि फ्लैट बन जाएगा तो उमंग सिंगार कहेंगे हमको नहीं चाहिए, चाहिए पहले नंबर पे, नहीं मिलेगा तो उस पर भी आरोप और तंज कसा जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति शुरू हो गई है विधायक जी को मिले तोहफे पर। इसलिए पहले सरकार की योजना सुन लीजिए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का तंज सुन लीजिए। सुनाइए भाई। कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है। देखिए, आवाज तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लाडली बहना के 3000 तो पहले पहुंचा दे। ये तो राजनीति है और सरकारी फैसलों पर राजनीति तो होनी ही है, लेकिन विधायक जी बहुत खुश हैं फैसले से। हमारे सहयोगी विवेक पांडे उस पुराने विधायक विश्राम गृह भी पहुंचे जहां अभी तक विधायकों के रुकने का इंतजाम होता था, और विधायकों से भी बात हुई है जो इस फैसले से बहुत खुश है। रिपोर्ट देखिए। विधायकों के लिए अब नए आवास बनाए जाएंगे। खास बात है कि सालों पुराने इस विधायक विश्राम गृह खंड 1 और 2 को तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद यहीं पर 3 BHK फ्लैट बनाए जाएंगे। करीब 102 फ्लैट बनाने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी गई है। लंबे समय से विधायक मांग कर रहे थे कि उन्हें सर्व सुविधा युक्त वाले फ्लैट बनाए जाएं, और सरकार ने इसकी पूरी कवायद कर दी है। कैबिनेट में आज इसकी मंजूरी मिल गई है। जो नवनिर्माण के लिए जो फैसला लिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से विधायक जनता के हित की लगातार लड़ाई के लिए भोपाल आते जाते रहते हैं, और उनके आवास अच्छे और सर्व सुविधा युक्त बनेंगे। निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है। विधायकों को नया विश्राम गृह मिलेगा। वैसे अभी जो हमको मिला हुआ है वास्तविक में वो बहुत पुराना है, पर जिस हिसाब से अभी सरकार कर्ज ले रही है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि हमको अभी नए विधायक विश्राम गृह बनाना चाहिए। वैसे कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला हुआ है कि अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। यह प्रस्ताव विधानसभा की तरफ से आया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आपको याद होगा, सीएम और मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इसका फैसला पहले ही हो चुका है। इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए मेरे साथ कौन है भाई? श्याम जी पीछा नहीं छोड़ेंगे, रोज रात को आपको इसी तरह से जोड़ेंगे, और आप नहीं हंसेंगे तो आपको जबरन हंसाएंगे।
ये बताइए कहाँ खड़े हैं। और विधायक जी और माननीय तो बड़े खुश होंगे, आज उनको नया फ्लैट मिलने वाला है। 1.5 करोड़ रुपया कीमत है भाई साहब। चकाचक फ्लैट बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया एक फ्लैट की कीमत होगी। आप कहाँ खड़े हैं? स्टेट बैंक दिख रहा है पीछे, विधायक विश्राम गृह में ही खड़े हैं क्या? बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पुराना पारिवारिक खंड है जिसको जमींदोज करके अत्याधुनिक बिल्कुल मॉडर्न पैटर्न पर जो है अब विधायकों को जो है आवास दिए जाएंगे और उसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जिसकी अपेक्षा अब तक वो कर रहे थे। तकरीबन 40 साल पुराना ये बिल्डिंग है, इसके पीछे वो मार्केट है और क्या कुछ होगा। मेरे साथ अंचल भी हैं, अंचल बताएंगे। बताइए अंचल, आपने आज बड़े करीने से कुछ विधायकों से भी बात की थी, उन्होंने भी अपनी जो है हर्ष जाहिर किया और आपने भी जो है बड़ा विश्लेषण किया आज दिन भर। देखिए श्याम जी, ये जो पीछे आप बाजार देख रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी को भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो पीछे आप बाजार देख रहे हैं, यहाँ से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो ये टूटेगा और इसके आगे खंड 1 है और उसके बाद पुराना पारिवारिक है। ये पूरी जगह टूटेगी और इस पर नया बनेगा जिसमें लगभग 102 से 103 3 BHK अपार्टमेंट बनेंगे और इसके साथ ही इसका निर्माण जो है वो लोक निर्माण विभाग को दिया गया है, क्योंकि CPA जो एजेंसी थी जो कि राजधानी के भवनों का निर्माण करती थी, उसे शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में ही मर्ज कर दिया गया था लोक निर्माण विभाग में। लेकिन अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि CPA का फिर से गठन हो, जो राजधानी के सरकारी भवन है उनका निर्माण उनके द्वारा हो। लेकिन अभी वर्तमान में लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसमें 3 BHK फ्लैट बनेंगे जिसमें पूरा फैमिली फ्लैट होगा, वो विधायकों के लिए आवंटित होगा। और उसमें खास बात जो है वो ये है कि लगभग 160 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं और इसके साथ ही इसमें मॉडर्न के रूप में बनाया जाएगा। उनका एक छोटा सा कार्यालय रहेगा, उनका PSO रुक पाएगा और उनका जो निसहायक है उसके लिए अलग से एक कमरे का कक्ष बनाया जाएगा और उसमें छोटा सा कार्यालय भी बनाया जाएगा जहां पर विधायक अपना कार्यालय भी लगा पाएंगे। ये मॉडर्न के रूप में पहली दृष्टि से बनाया जा रहा है और इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इस पे मॉडर्न एमिनिटीज जो होती हैं, जो भी और सुविधाएं हैं, चाहे वो कॉमन स्विमिंग पूल हो, चाहे वो जिम हो, इन सब चीजों का भी निर्माण किया जाना है। तो कुल मिलाकर बात करिएगा ऑफ कैमरा। कैमरे में तो बहुत लोग खुशी जाहिर नहीं करते हैं। फिलहाल आप दोनों का, अंचल शुक्ला और श्याम तोमर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।